Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 1st English Literature online classes, in which class we discuss about your syllabus's poem that name is The World is Too Much With Us, composed by William Wordsworth. In our previous video, we read that William Wordsworth was born in 1770 and died in 1858. During his living period, during his life, he wrote many poems, collections, and extra writing skills. But his a famous collection that name was, जो उसका नाम था हमने देखा था, क्या नाम था उसके, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस इन्होंने कलेक्शन लिखा था जिनका नाम था लिरिकल बैलेड। हमने अपनी जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने बात की थी लिरिकल बैलेड की। लिरिकल बैलेड जो कब पब्लिश हुआ था, 1798 में पब्लिश हुआ था। और किसके साथ लिखा था इन्होंने? एस.टी. कॉलिंस के साथ इन्होंने लिखा था। एस.टी. कॉलिंस इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने इनके साथ मिलकर लिरिकल बैलेड लिखा था, जिसमें जो फर्स्ट पोएम थी वो थी द एंशिएंट मैरिनर, जो किसने लिखी थी? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो एस.टी. कॉलिंस की थी। और जो लास्ट पोएम थी वो क्या थी? ट्रेटर नेपथी, जो कि इन्होंने लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और जो बहुत ही फेमस थी, दोनों जो पोएम्स है बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो हम उसके बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम अबाउट द पोएम रीड करेंगे, मतलब कि पोएम की समरी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पोएम के बारे में रीड करेंगे कि पोएम में जो पोइट है वो क्या हमसे डिस्कस करना चाहता है। सबसे पहली बात, जो आपकी पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है? एक सोनेट है, एक सोनेट है। जैसा कि हमने रीड किया था, जो सोनेट होती है वो क्या होती है? एक 14 लाइन्स की फिक्स राइम स्कीम वाली पोएम होती है, जो आइमिक पैटामीटर में लिखी जाती है। तो ये भी क्या है? पोएम है, उसमें क्या है? 40 लाइन्स हैं और फिक्स जो है वो राइम स्कीम है इस पोएम की, इसलिए ये क्या है? एक सोनेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम के बारे में रीड करना। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे, ताकि पहले तो ये साफ है, उसके बाद हम कुछ लाइन्स वगैरह लगा लेते हैं तो वो आपको समझ नहीं आता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बनाने जो क्या है आपको इजी रहे। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके, okay, I think you took some screenshots. Now start. The world is too much with us is a sonnet by William Wordsworth, published in 1807 in one of the central figures of the English Romantic movement. The poem laments the withering connection between humankind and nature. Poet blaming industrial society for replacing that connection with material pursuits. Wordsworth wrote the poem during the first industrial revolution, the mid of 18th to early 19th centuries. Their poet said that we are always rushing from one thing to next. We earn money one day just to spend it the next. We have destroyed a vital part of our humanity. We have given away our emotions and liveliness. Natural features still exist, but we just can't appreciate them. The poet emphasizes that outward material pleasures are worthless in comparison to the inward spiritual pleasures which can be experienced only in the company of nature. तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम के बारे में। पहले हमने इसको रीड किया, लाइन टू लाइन इसको समझेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टाइटल की
ये जो टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि जो वर्ड है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, या हम इसका मीनिंग ले सकते हैं जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच है, हमने क्या किया है इसको हमसे दूर कर दिया है। मतलब टोटल इस हम बात करें अगर इस पोएम के बारे में, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो इस पोएम में किसके बारे में बात कर रही है, जो आज का जो ह्यूमन काइंड है वो क्या है, जो नेचर से उसने क्या बना ली है, दूरी बना ली है, उसने क्या प्रकृति से दूरी बना ली है। वो सिर्फ क्या भौतिकवाद, मतलब कि सिर्फ हम कह सकते हैं मशीनों के कारण या टेक्निक को यूज़ कर रहा है, और उसने जो नेचुरल जो सीन्स है, जो नेचुरल उनकी फीलिंग्स है उनको नकार दिया। वो क्या है, उसे अप्रिशिएट नहीं करता। वो जो हम कह सकते हैं प्राकृतिक दृश्यों की जो हम कह सकते हैं ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो क्या है अपने जीवन की भाग दौड़ में अपनी लाइफ की जो रशिंग है उसने इतना अपने आप को बिजी कर लिया है कि वो नेचर के प्रति अपना क्या है लव शो नहीं कर पा रहा है। तो ये मतलब कि क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में हमें शो किया है, वर्ड्सवर्थ ने हमें बताया है कि जो ह्यूमन काइंड है वो किस तरीके से जो नेचर से दूरी बना रहा है, और जो नेचुरल सीन्स की जो ब्यूटी है उसके लिए क्या हो रही है, फेड हो रही है, उसके लिए उसके नेचर के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो इस सोनेट, ये क्या है, एक सोनेट है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और किसने लिखा है इसे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, पब्लिश इन 1807, मतलब 1807 में ये पब्लिश हुई थी। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है, एक प्रकार की सोनेट है, एक सोनेट है जिसे किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट था उसके दौरान ये क्या थी, एक सेंट्रल फिगर, मतलब कि हम कह सकते हैं जो केंद्रीय फिगर का मतलब हम पोएम भी कह सकते हैं कि ये क्या था, एक केंद्रीय रचना थी उस टाइम की, किस टाइम की, रोमांटिक टाइम की। हमने देखा था जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, एक रोमांटिक पोइट है। कैसे रोमांटिक पोइट, क्योंकि वो रोमांटिक पीरियड के बहुत ही जाने माने पोइट थे, और इन्होंने जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी क्या है, रोमांटिक पीरियड के दौरान लिखी थी। द पोएम लैमेंट्स, लैमेंट्स का मतलब होता है शोक गीत, एक तरीके से हम शोक गीत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है, शोक प्रकट कर रहा है अपना, शोक काय का शोक प्रकट कर रहा है, कि हमने आपको बताया कि जो पोइट है वो क्या है, नेचर और ह्यूमन काइंड के बीच में पहले रीड करते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। द पोएट लैमेंट्स द विदरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर। जो पोइट है, पोएम है, वो क्या शो लैमेंट कर रही है, वो क्या है, शोक मना रही है, किसके ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, मतलब कि जुड़ाव के ऊपर, किसके बीच में जुड़ाव है, ह्यूमन काइंड और नेचर के बीच में जो जुड़ाव है उसके ऊपर वो क्या है, शोक मना रही है। विदरिंग का मतलब कह सकते हैं जो दूरी वाला एक कनेक्शन हो रहा है, जो एक शोक वाला सिर्फ कनेक्शन हो रहा है, उसके लिए वो क्या है, ये पोएम क्या है, शोक के रूप में लिखी हुई है, वो शोक कर रही है। पोएट ब्लेमिंग, पोएट है वो ब्लेम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, दोष दे रहा है। ब्लेमिंग का मीन्स क्या होता है, दोष देना। तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या है, दोष दे रहा है। इंडस्ट्रियल मतलब कि औद्योगिक सोसाइटी, आपको पता है समाज कि औद्योगिक जो समाज है, औद्योगिक जैसे कि आज के जो लोग हैं वो सिर्फ क्या है, व्यापार, इंडस्ट्री, मतलब कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं, ऐसे सोसाइटी को वो क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। क्यों ब्लेम कर रहा है, फॉर रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग मतलब कि बदलाव, रिप्लेसिंग बदलाव, द कनेक्शन विद नेचुरल विद मटीरियल परस्यूट्स, के उस कनेक्शन को उन्होंने क्या बना दिया है, मटीरियल परस्यूट मतलब कि भौतिक, जो भौतिक सुख है उसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है भौतिक सुखों से। कौन से भौतिक, कौन से, किसको रिप्लेस कर दिया है, जो नेचर से उनका कनेक्शन था, जो नेचर से उसका ह्यूमन काइंड का जो कनेक्शन था उसको मटेरियल परस्यूट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के लिए, मतलब कि हमें क्या है, सिर्फ नेचर से लेना ही है, नेचर हमारे क्या है, सिर्फ मतलब जो हमें चाहिए वो देने के लिए है, उसके अलावा हमारा कोई भी उसके प्रति हम कहते हैं कोई भी
हमारी ड्यूटी नहीं बनती है, हम सिर्फ उसके क्या है मटेरियल को ही लेना चाहते हैं। तो वो क्या है, वो किस लिए, किसने हमें ऐसा बना दिया है, हमें इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है उसने ऐसा बना दिया है। और जो पॉइंट है वो इंडस्ट्रियल मतलब जो औद्योगिकवाद है उसको क्या है ब्लेम कर रहा है, उसको दोष दे रहा है कि इसी के कारण हम क्या है नेचर से टूट रही हैं, जो ह्यूमन काइंड है वो नेचर से दूर हो रही है। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं द पोएम, वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आपने रीड किया होगा औद्योगिक क्रांति, जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी उसके दौरान, जो पहली क्रांति थी द मिड ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कि जो कब स्टार्ट हुई थी आप जानते हैं, जो औद्योगिक क्रांति है वो 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में चली थी। तो इसी दौरान ये पोएम लिखी गई है, जैसा कि हमने देखा था 1807 में ये पब्लिश हुई थी। जो ड्यूरिंग इस दौरान क्या चल रहा था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब कि औद्योगिक क्रांति हम कह सकते हैं, औद्योगिक पूर्ण जागरण। द मिड ऑफ ये तो रीड किया हमने सेंचुरीज। देयर पोइट सेड, यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट वी आर ऑलवेज रशिंग, हम हमेशा रश मतलब कि भागदौड़ भागते हैं, हम हमेशा क्या है, जो ह्यूमन काइंड का नेचर है वो क्या है, भागना है। फ्रॉम वन थिंग टू नेक्स्ट, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, मतलब जो ह्यूमन काइंड है वो क्या है, हमेशा रश करते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं एक चीज से दूसरी चीज के लिए। वी आर मनी, अर्न मीन्स होता है कमाना, हम कमाते हैं, हम मनी मतलब कि पैसे कमाते हैं, वन डे एक दिन, जस्ट टू स्पेंड इट द नेक्स्ट। वी अर्न मनी वन डे जस्ट टू स्पेंड इट द नेक्स्ट, कि हम एक दिन पैसा कमाते हैं उसको अगले दिन खर्च करने के लिए, हम सिर्फ क्या है एक चीज से दूसरी चीज के लिए भागते रहते हैं। We have destroyed a vital part of our humanity, हमने क्या कर दिया है, destroyed मतलब कि खत्म कर दिया है, destroyed का मतलब खत्म कर दिया है, या हम कह सकते हैं विनाश कर दिया है, किसका, जो हमारी ह्यूमैनिटी का एक मुख्य पार्ट था। क्या था कि नेचर के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। वी हैव गिवन अवे आवर इमोशंस एंड लिवलीनेस, हमने क्या है अपनी जो भावनाएं हैं और अपना जो जीवन का जो मेन उद्देश्य है उनसे क्या बना ली है, दूरी बना ली है। नेचुरल फीचर्स स्टिल एग्जिस्ट, जो नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो नेचर के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, कुछ भी काम होता था वो नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करते थे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले सकते हैं खेती का। खेती में क्या होता था, जो खाद होती थी वो क्या होती थी, जैविक होती थी, लेकिन अब क्या है रासायनिक खाद बना रही है, तो हमने अपने आप ही क्या वो दूरी बना ली। हम कहते हैं कि आज की मतलब सब्जियां ताजी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही क्या है उसको खराब किया है। तो वो क्या कहते हैं कि नेचुरल जो फीचर्स हैं हमारे पास क्या है, जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो आज भी है, स्टिल एग्जिस्ट, कि वो अभी भी क्या है अभी भी वो है, बट वी जस्ट, लेकिन हम वी जस्ट कांट एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मीन्स होता है प्रशंसा करना, एप्रिशिएट का मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, लेकिन हम उनको एप्रिशिएट नहीं कर पाते। आजकल आपने देखी है जो पहले की कविताएं होती थी, हिंदी कविताएं आपने रीड की होगी, सुमित्रानंद पंत की है या दिवाकर जी की है, तो वो क्या है प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करते थे, लेकिन आज जो क्या है प्रकृति को कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। तो हमने क्या है, हमारे सामने प्रकृति दृश्य तो है, लेकिन हमारे पास उसको एप्रिशिएट करने के लिए, उसको प्रशंसा करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमने अपने क्या है लाइफ को क्या बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा बिजी बना लिया है। The poet emphasizes, जो poet है वो emphasize कर रहा है, क्या emphasize कर रहा है, that outward material pleasures, कि जो भौतिक जो सुख है, भौतिक मतलब कि जो चीजों से मिलने वाला सुख है वो क्या है, are worthless। worthless का मतलब कि worthless, वो क्या है, मूल्य रहित है, मूल्यहीन है, मूल्यहीन, वो मूल्यहीन है। इन द कंपैरिजन मतलब कि हम कह सकते हैं तुलना में, किसकी तुलना में, टू द
आध्यात्मिक सुख है उसकी तुलना में जो भौतिक सुख है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा वर्थलेस है, बिना किसी काम के, मतलब कि उसका कोई भी मूल्य नहीं है। विच कैन बी एक्सपीरियंस, जो सिर्फ एक्सपीरियंस मतलब कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। किसको महसूस कर सकते हैं? जो स्पिरिचुअल प्लीजर्स है उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? ओनली इन द कंपनी, सिर्फ और सिर्फ किसकी कंपनी में? नेचर की कंपनी में हम स्पिरिचुअल जो प्लीजर्स है उसको गेन कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, नेचर के लिए क्या है, अपना लव शो कर रहा है। और जो नेचर के लिए नेचर से हमने जो ह्यूमन काइंड ने दूरी बना ली है, जो इंडस्ट्री के कारण, उद्योगों के कारण जो नेचर को नुकसान पहुंच रहा है, उसके ऊपर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, इस पोएम को लिख रहे हैं। इस पोएम के अंदर वो कहेंगे कि जो समुद्र का देवता है वो जाग जाए और मतलब कि अपना लव शो करे समुद्र के लिए, मतलब काफ़ी वो एग्जाम्पल देंगे हमें इस पोएम में। जब हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे तब हम रीड करेंगे। एक बार फिर से इसको देखते हैं पोएम के बारे में। The world is too much with us is a sonnet, वो क्या है, एक सोनेट है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखी हुई है, पब्लिश्ड इन 1807 1807 में। इज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर, ये क्या है, एक सेंट्रल फिगर था ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। जो इंग्लिश का रोमांटिक पीरियड था 18वीं सेंचुरी के मिड में चला था, उसके दौरान ये क्या थी, एक केंद्रीय कृति थी। द पोएम लैमेंट्स, जो पोएम है वो क्या है, एक लैमेंट मतलब कि शोक प्रकट कर रही है। किसके ऊपर शोक प्रकट कर रही है? द विदरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर, मतलब कि मनुष्य और नेचर, मतलब कि प्रकृति के बीच में जो कनेक्शन है, जो विदरिंग मतलब कि जो जुड़ाव वाला जो कनेक्शन है, उसके ऊपर वो क्या है, लैमेंट शो कर रही है। जो कनेक्शन है वो क्या है, अब टूटने को है। टूटने मतलब टूटेगा तो नहीं, लेकिन वो कनेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि अपने जो मटीरियल थिंग्स हैं, जो मटीरियल है उन्हीं के लिए जो ह्यूमन काइंड है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा उसे स्पिरिचुअल जो प्लीजर्स है वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके पास प्रकृति को देने के लिए टाइम नहीं है। पोइट ब्लेमिंग, जो पोइट है वो ब्लेम कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं। किसको दोष दे रहे हैं? जो पोइट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब जो औद्योगिक, इंडस्ट्रियल का मीन्स क्या होता है, औद्योगिक, जो औद्योगिक जो समाज है जिसने क्या है अपने आप को उद्योगों में बांध दिया है, औद्योगिक जो समाज है फॉर रिप्लेसिंग, उसको ब्लेम कर रहा है, औद्योगिक समाज को ब्लेम कर रहा है, दोष दे रहा है। क्यों दोष दे रहा है पोइट? बदलाव के कारण। कौन से बदलाव के कारण? जो जुड़ाव था, कनेक्शन विद मटीरियल परस्यूट, उसने क्या कर दिया है, जो भौतिक सुख का जो कनेक्शन को बदल दिया, भौतिक सुख के कनेक्शन को जो बदल दिया है, उसके लिए वो जो पोइट है वो किसे दोष दे रहा है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी को दोष दे रहे हैं। वर्ड्सवर्थ रोट द पोएम ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो पोएम है, ये पोएम है वर्ड्सवर्थ ने कब लिखी थी? जो पहला औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मीन्स होता है औद्योगिक पुनर्जागरण, औद्योगिक पुनर्जागरण या क्रांति भी कह सकते हैं। जो औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में, कब आई थी? तो मिड ऑफ 18th सेंचुरी के मध्य और जो स्टार्टिंग थी 19th सेंचुरी के दौरान, जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस दौरान ये पोएम लिखी गई है। देयर पोइट सेड, यहाँ पर पोइट कहते हैं दैट वी आर ऑलवेज रशिंग फ्रॉम वन थिंग टू नेक्स्ट, कि हम एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागते रहते हैं। जो ह्यूमन काइंड का नेचर है वो यही है कि वो क्या, एक चीज से दूसरी तरफ भागते रहते हैं। वी अर्न मनी वन डे, हम क्या है एक दिन पैसा कमाते हैं, उसको दूसरे दिन खर्च करने के लिए। वी हैड डिस्ट्रॉयड अ विटल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, हमने क्या कर दिया है, अपने जीवन का एक जो मेन पार्ट था उसको भी डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया है। वी हैव गिवन अवे, हमने क्या है दूरी बना ली है। किससे दूरी बना ली है? हमारे जो इमोशंस थी, हमारी जो फीलिंग्स थी, उससे हमने दूरी बना ली है। नेचुरल फीचर्स स्टिल एग्जिस्ट,
जो नेचुरल फीचर्स है वो क्या है, आज भी हैं, लेकिन हमारे पास उनका प्रशंसा करने का टाइम नहीं है, हम उनकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं। तो पोइट एम्फसाइजेस दैट, जो पोइट है वो एम्फसाइज कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, क्या एम्फसाइज कर रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं, दैट आउटवर्ड मटीरियल प्लीजर्स, जो बाहरी जो भौतिक सुख है वो क्या है, वर्थलेस है, मूल्यहीन है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, जो इनवार्ड स्पिरिचुअल प्लेजेस मतलब कि जो आध्यात्मिक जो सुख है उसकी तुलना में जो बाहरी भौतिक सुख है वो क्या है, मूल्यहीन है, तुच्छ कह सकते हैं हम, वो बिना किसी काम का है। विच कैन बी, जो ऐसा जो भौतिक सुख है, जो आध्यात्मिक सुख है वो हमें किससे मिल पाता है, सिर्फ और सिर्फ नेचर की कंपनी से ही हमें जो सही सुख है वो मिल पाता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपके फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करेंगे इस पोएम के। तब तक आप अपनी नोटबुक में इसको नोट्स के रूप में लिखते रहिए, ताकि आपको जो आपके एग्जाम टाइम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीज। थैंक यू।